हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो नंबर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके एसएससी, सीएचएसएल, एनटीपीसी, सीपीओ सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको शेड्यूल बता दूं। उसका रीज़न ये है कि यूट्यूब पे हमारे जितने भी सेशन होते हैं, चाहे वो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग की बात करें, वो सारे सेशंस के शेड्यूल को मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम लोग जो हैं उनके क्लासेस मिस हो जाती हैं लाइव क्लासेस में, इसीलिए। ठीक है, तो वो शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कोई भी नोटिफिकेशन क्लास की होगी वो आपको मिल जाएगी, यानी आपकी क्लास कोई भी मिस नहीं होगी। सबसे पहले कि हम बात करें, ठीक है, आपकी जो क्लास होगी, ध्यान दीजिएगा, मैथ्स की क्लास होगी, यानी बैंकिंग की क्लास आपकी होगी बाय सलमान सर। डेली 6 PM पे होगी। पुष्कर सर की क्लास जो होगी वो 2:30 होगी, जिसमें वो क्या कहते हैं, वो जीएस में सीपीओ, एसएससी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, इन सब के सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, मैथ्स बाय प्रतीक सर की क्लासेस होगी, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, ध्यान दीजिएगा, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस है भाई? ये 3 टाइम्स ऑलरेडी, 3 टाइम्स जो हैं ये एसएससी निकाल चुके हैं और एक्साइज इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। इनकी क्लास होगी 1 PM पे, जो सीपीयू, एसएससी, एनटीपीसी और सीएचएसएल के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी वैभव सर की क्लास होगी जीए के लिए, यानी करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की। मॉर्निंग में 8:30 करंट अफेयर्स की क्लास होगी और 9 PM पे जनरल अवेयरनेस। मेरी क्लास होगी 12 PM पे बैंकिंग की क्लास होगी और 5 PM पे एसएससी, एनटीपीसी, सीएचएसएल और सीपीओ, इन सबको हम कंप्लीट करेंगे इसके सिलेबस। इंग्लिश की क्लास होगी आलोक सर की 11:30 AM, 1:45 PM और 4 AM। जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, अप्रॉक्स 15 से प्लस का एक्सपीरियंस है, ये आपके इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए हम नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की बात करें, नंबर सीरीज के क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, अब नंबर सीरीज में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो अलग अलग तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम डिफरेंस के बेस पे चेक करें, तो अगर कुछ भी ना समझ में आए तो इनके डिफरेंस को ले लो। ठीक है, यहाँ डिफरेंस क्या होगा? 22 होगा। और अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो 32, और यहाँ क्या आ जाएगा? 43। यही होगा भाई। अब आगे कैसे चेक करें कि यहाँ पे क्या डिफरेंस आना चाहिए? ये चीज़ें तो इनका डिफरेंस का निकाल लो, चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। इनका डिफरेंस क्या होगा? 9। इनका डिफरेंस क्या है भाई? ध्यान दो, सॉरी, यहाँ डिफरेंस क्या है? 10 है, और यहाँ क्या डिफरेंस है? 11। ठीक है, यहाँ के क्या डिफरेंस है? 11। अब यहाँ पे क्या रखा जाए कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो 9 डिफरेंस होना, 9, 10, 11 होना चाहिए। तो 22 में से 9 माइनस कर लो। 22 में से 9 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 13। यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए? 13। अब इस डिजिट को लाने के लिए क्या करें? 134 में से हम इसे माइनस कर ले भाई। तो 134 में 13 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 121। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 121 इज द राइट आंसर। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है। जब मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, जब कुछ भी ना समझ में आए तो सिंपली डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस से हमें फ़ायदा क्या होता है? एक सीक्वेंस, अगर मान लो पहले स्टेप में सीक्वेंस नहीं मिला तो हम अगले स्टेप की बात करें, अगले स्टेप में भी सीक्वेंस हम निकाल सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई सबको। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हम अगले टॉपिक पे आते हैं। चलो देखो, इस क्वेश्चन की हम बात करें 19, 140, 309, 598। अगर हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो 114 में से 19 को माइनस करो। 121 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे 9, 6 और 1, 169। यहाँ देखो 9, 8 और 2। यहाँ की बात करें तो 9 में से 1, 6, 3। आगे क्या होगा? अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो है आपका 11 का स्क्वायर है, ये आपका क्या है? 13 का स्क्वायर है, ये आपका क्या है? 17 का स्क्वायर है, और ये आपका क्या है? 19 का स्क्वायर है।
तो देखो सॉरी यहाँ पे क्या है 30, तो ये आपके प्राइम नंबर के स्क्वायर आ रहे हैं, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा भाई 23। अब इसका जो स्क्वायर की बात करें तो 23 इंटू 23 क्या होगा 925, ये ऐड करो भाई आपका आंसर आएगा 8। ठीक है, यहाँ पे क्या है 6 5 6 7 8 9 1 10 14 1488, और ये आपका आंसर आएगा। क्या आएगा 1488, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई सबको, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। हम इसी तरह से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जहां पे चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इजी होंगी। ठीक है भाई, जल्दी से चलो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखो आपसे क्या कहा गया 12 26 81, तो हम इसको किस तरह से हम कंसिडर करें कि भाई क्या आ सकता है। तो या तो हम डिफरेंस निकालें, सबसे पहली चीज डिफरेंस निकालें। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो यहां देखना 81 डिफरेंस ज्यादा है, तो आई थिंक हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 और 32, क्या ऐड करें 4 ऐड करें 328 आ गया। यानी ये चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। यहाँ देखो अगर हम किससे ऐड करें मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 3 कर लो, देखो यहाँ पे क्या आएगा 26 इंटू 3 प्लस 3 81। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 इंटू 2 प्लस 2, 12 24 प्लस 2, तो ये कंडीशन है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीपल है, तो आगे क्या होगा 328 इंटू 5 प्लस 5, तो जैसे हमने किया 16 4 5, आगे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, ठीक है, प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा 9876, और ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से आपको चीज़ों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही ये टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आपको किस तरह से चेक करना है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन की बात करें। अब 0.25 आया है भाई, 0.25 कैसे आ सकता है। अब देखो 7 है तो 7 को 25 यानी ये पॉइंट में आ रहा है भाई, कैसे आएगा ये आपका, कैसे आए ये चीजें हमें चेक करनी होंगी। तो कितना ऐड किया जाए ये चीजें क्लियर हो जाए, कितना ऐड करें। अगर हम यहां देखें, किसको देखें भाई 21, ध्यान दीजिएगा। अब हम किसको देखें, या तो हम इससे देखते हैं या इसको देखते हैं। ठीक है, 21 इंटू 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से नहीं कर सकते, 8 से क्रॉस हो जाएगा, 3 से करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करो भाई कितना आ जाएगा, चला चेक करते हैं। हम्म, 21.5 है ना, तो अगर हम मल्टीप्लाई 5 से 15 5 बाकी 1 3 3 1 4 4 2 6, इसमें 0.1 क्या ऐड करें, 8 ऐड करें प्लस 8 इक्वल टू, आगे चेक कर लो भाई। आगे हम किस तरह से चेक करें, ध्यान दीजिएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किससे मल्टीप्लाई करें और कितना ऐड करें, तो एक बार पीछे भी चेक कर लेते हैं भाई। 7 इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई, 7 इंटू 4, 7 इंटू 2 क्या आ जाएगा 14, और 7 का हाफ क्या होगा 3.7, यानी 17.25। कितना ऐड करें भाई 4 ऐड करेंगे, तो देखो यहाँ पे 4 ऐड किया, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो आगे प्लस क्या होगा 2, किससे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 2.5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2.5, 5 प्लस 2 7,
तो भाई यहाँ पे कितने होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। अब किस में होगा भाई कि क्या आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.5 और 1 ऐड कर देंगे, यही ऐड करेंगे ना। 1.5 प्लस 1.1 किससे मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1.5 प्लस 1, तभी तो 1 का डबल 2 होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ध्यान देना, आपका आंसर आ जाएगा 1। आपका आंसर क्या आएगा, 1। तो ये तरह से ये रिवर्स ऑर्डर में आपको ध्यान रखना होगा, ये आपका क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब यहाँ पे देखिए हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपली इन दोनों का हम डिफरेंस निकालें। इसका डिफरेंस क्या होगा भाई, 12, और इसका डिफरेंस क्या होगा, 17, इसका डिफरेंस क्या होगा, 22। अब कुछ भी नहीं समझ, इसका डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, 5, इसका डिफरेंस क्या आएगा, 5, तो अगला जो भी होगा उसका डिफरेंस क्या होगा, 5, 7 क्या आएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐड किया जाए कि 9 आ जाए, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 + 7 = 9, 9 + 12 = 21, 21 + 17 = 38, 38 में हम 17 ऐड कर 22 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 22। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 2। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है सबको। चलिए बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। यहाँ देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं इसको। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो हम किस तरह से चेक करेंगे, वहाँ पे वो चीज़ें चेक करते हैं। इनके बीच का डिफरेंस निकालना स्टार्ट करो, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है और यहाँ डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 676। ठीक है भाई, 507। इसका डिफरेंस क्या है, 8, 3 और 3। ठीक है भाई, आगे का डिफरेंस हमें निकालना है, पता ही नहीं हमें आगे का डिफरेंस क्या होगा, तो पहले इनका डिफरेंस निकालो। 169 जो कि 13 का स्क्वायर है, इनका भी डिफरेंस क्या है, 169, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 169। ठीक है, और यहाँ का भी डिफरेंस क्या होगा, 169, तो इसमें 169 ऐड करोगे तो 845, और 845 में ऐड करो 9, तो क्या आ जाएगा, 4100। अब ध्यान देना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 845, तो इसमें 845 ऐड कर दो, तो 845 जैसे ही ऐड करोगे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 7 1 1 1 एंड 1, 4 टाइम 1 7, ये आपका आंसर आएगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आएगा। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर है, इसमें कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए भाई, आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहा गया, ठीक है, तो यहाँ पे आगे आंसर आएगा क्या, यहाँ तो डिफरेंस दिख गया 100, यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, 81, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस बात करें तो क्या आएगा, 4 और 6 64, यहाँ पे डिफरेंस 5 1 49। तो ये देखो, ये 10 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 36 आना चाहिए। इसमें से 36 माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 570। आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा।
हमारा आंसर जो है बहुत ही आसानी से आ जाएगा, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है, इसमें किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है भाई, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। तो इनमें हमें कुछ भी समझ में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इंक्रीज कर रहा है। तो मल्टीपल, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कितना ऐड करते भाई, किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ें आ जाए। तो अगर हम ऐसे करें 150 को मल्टीप्लाई करें 2 से, प्लस 50 करें तो आ जाएगा। चेक करो ये कंडीशन आएगा। 350 इंटू 4 ही करेंगे ना, 1400, प्लस क्या आएगा 100, पहले 50 प्लस 100, ओके। फिर क्या होगा, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 8 से, ठीक है। ऐड कितना करेंगे, 150, 12,000 हो जाएगा, ये 150 ऐड हो गया। अब 1 टू 150 को मल्टीप्लाई करो कितना, 16 से, ऐड कितना करेंगे 200। देखो इंक्रीज इन, तो यहाँ पे क्या होगा 25 ऐड होगा, ठीक है। तो इसमें से पहले 25 माइनस कर दो। 25 माइनस करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 25 माइनस करने का मतलब क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करें हम, 1.5 से, और यहाँ पे ऐड क्या करेंगे 0, 0, 50, 100, 150, यानी 50 का डिप्रिशिएट करेगा। तो 100 इंटू 150, 150 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। यहाँ पे क्या हो गया 2 से, यहाँ पे 4 से, डबल होता जा रहा है ना। ठीक है, चलिए आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होगी, और आपका आंसर क्या आएगा, ए नंबर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो भाई, क्या आएगा आपका आंसर। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगा। तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगा, कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि आसपास हो जाए, 10 से करेंगे तो 1870 हो जाएगा। 1870 में 100, हाँ तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा भाई 7 और 8, 7, 15। डिफरेंस कितना है भाई, अगर इसमें से माइनस करें तो 2, यानी प्लस 22, इंक्रीज हुआ है, इसका डबल हो गया। चलो ठीक है भाई। अब 2797 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स इसके पास पहुंचेगा। तो देखो भाई 2079 एंड 2079 को ऐड कर लो, 9, 6, 8, 2, 2। आई थिंक इसमें डिफरेंस ज़्यादा का नहीं है, तो डिफरेंस को माइनस करेंगे, डिफरेंस को माइनस करेंगे तो यार 31 और 2 प्लस 33। तो देखो मल्टीप्लाई बाय 11 है ना, प्लस 22 प्लस 33। एक बार चेक कर लो, क्या यहाँ पे 229,202 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, अब यहाँ पे प्लस 44 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 22902, 22902, तो 229, 11, 5 एंड 2, तो डिफरेंस क्या आ रहा है 44, ऐड कर दो क्या आएगा 66, यानी ये वाला कंसेप्ट है क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड होगा 11, तो 11 इंटू 11, यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय x इंटू 11 प्लस 1, तो इसमें से 11 माइनस कर दो। तो अगर इसमें से 11 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ क्या होगा 7, और इसको 11 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, ये चीज़ें हमें चेक करनी होगी। ठीक है,
तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए? तो अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, 16 आ जाएगा भाई। यहाँ क्या आ जाएगा? 16, 16 टाइम, 15 टाइम नहीं होगा, 16 टाइम होगा। यहाँ पे 66 आएगा। तो आपका आंसर सिंपली क्या आ गया? 66। यानी आपका आंसर आएगा 16। 16 का मतलब आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा है, जल्दी से चेक करो भाई कैसे होगा। यहाँ देखो, 6 इंटू 6 प्लस 6 करें तो 42 आ जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस 2 करें, 4 प्लस 2। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 2 लाना है, तो क्या कर सकते हैं? x इंटू 1 प्लस 1, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आगे एक बार चेक कर लो क्या हम सही थे। तो 42 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर ऐड करना होगा? तो अप्रॉक्स उसी के आसपास आएगा, मल्टीप्लाई करो भाई। अब यहाँ पे कितना माइनस करें भाई? 36 प्लस 6 42, प्लस 42 करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब प्लस 42 आएगा। तो ये कंसेप्ट हो रहा है x इंटू, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 1। यहाँ पे आपका आंसर क्या? 1 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे 6, 6 इंटू 6 प्लस 6 करेंगे तो 42 इंटू 42 प्लस 42 करेंगे। आपका आंसर क्या आएगा? 1806 आएगा। ये चीज़ें क्लियर हैं? चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन अभी आपके सामने आया है, इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए? 12 इंटू 2 प्लस 4, 18 इंटू 3 प्लस 3, कुछ ऐसा होगा। देखो देखो भाई यहाँ पे क्या ये आ रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 24 प्लस 4 डबल हुआ, तो यहाँ क्या 6 करेंगे? एक बार चेक कर लेते हैं। तो 24, ठीक है, तो 6 7 8 प्लस 6 डबल करेंगे हम। ठीक है, 19 इंटू क्या आएगा? 4 प्लस 8, 9 चौके 36, ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा भाई? 10। यानी आपका आंसर क्या आएगा? 10। एक बार चेक कर लो भाई, यहाँ तक आई थिंक किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से आ जाओ भाई। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि 12 7। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ। जब भी बड़े से छोटे में, जब भी बड़े से छोटे में हो रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 0.5 के आसपास होगा। अब यहाँ पे देखना कि 1 से डिवाइड किया गया, पॉइंट्स हाफ से डिवाइड किया, किससे? तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 प्लस 1, यानी क्या होगा? 12 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 किया तो 7 आ गया। अब इंक्रीजिंग है तो 7 इंटू 1.5 या 1। अब 0.5 इंक्रीज था ना, तो या ऐसा करें 7 इंटू 1 प्लस 2, डबल हो रहा है तो 7 दूनी 7 7 8 9 9 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार चेक कर लो, 9 इंटू 1.5, ठीक है, और कितना ऐड कर भाई? या तो 1.5 आएगा तो नहीं हो सकता, तो यहाँ किससे मल्टीपल है? 2, 18 प्लस 4 22। अब 22 का किससे मल्टीप्लाई करें? 4 इंटू 4, 88 प्लस 88 इक्वल टू 96।
तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 9। 9 इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा 9 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या आएगा। अगर हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो डिफरेंस निकाल लो। 8 8 2 और उसके बाद क्या आएगा 4 4 1। यहाँ हमें पता ही नहीं है भाई। यहाँ पे क्या होगा 18। हमें डिफरेंस निकालना है, एक यहाँ का डिफरेंस एक यहाँ का डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे 288 का डिफरेंस अगर निकाल के चेक किया जाए। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन इनका डिफरेंस अगर देखा जाए तो 144 इंटू 2 882 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ डिवाइड बाय 2 किया गया, यहाँ डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 72 और यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ क्या आएगा 36 और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे यानी ये सारे का हाफ चल रहा है। तो यहाँ से 18 था, 18 में 36 ऐड कर दो भाई। 36 जैसे ही ऐड किया क्या 14 3 1 4 1 5 154 आपका आंसर गिवन है। एक बार चेक कर लो 72 ऐड कर लो, यहाँ पे 72 ऐड कर लो 6 226 ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर आ गया 154। ओके चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक यही क्वेश्चन था, नहीं था। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह से आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है तो कहीं ना कहीं ये हाफ हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो क्या आ जाएगा 50 50 इंटू 1 50 इंटू 1.5 75 इंटू 2 एंड 150 इंटू 2.5 इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 50 इंटू 150 ये आपका आंसर आएगा। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हैं आपको। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। अब यहाँ पे देखो कहा गया 160 172 अगर कुछ भी ना समझ में आए तो सिंपली हम क्या देखें डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया 12, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 20, यहाँ पे डिफरेंस क्या हमारा देखो भाई 28 और यहाँ डिफरेंस क्या है 36। अगर हम देखें डिफरेंस की बात तो यहाँ पे 8 बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ा, यहाँ पे 8 बढ़ा तो यहाँ पे भी 8 बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 444, इसमें 44 ऐड कर दो 256 प्लस 44 आपका आंसर क्या आ जाएगा 300। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या आएगा भाई, इसका डिफरेंस क्या हो गया 8 माइनस 9 64। अब देखो क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है क्या 2 का क्यूब 4 का क्यूब, तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 216 6 का क्यूब, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अब ये क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो अल्टरनेट में क्या होगा 5 का स्क्वायर 3 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा 25 माइनस 25, इसमें ऐड करो 36, तो यहाँ पे क्या 216 ऐड करेंगे, यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा 100। चेक करो भाई हमारा आंसर क्या आएगा 100 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 100। चलो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ठीक है चलिए आज हम यहीं ओवर कर रहे हैं, हम अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है इसी के आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके थैंक यू।